الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जो अफसर मौजूद हैं वो अपना तारुफ ज़रा करा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ शमीम, एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट। नफीस सुबहानी सर, ऑडिट ऑफिसर फ्रॉम वर्क्स आर्ट सर। सर मिर्जा सरफराज, डीजी ऑडिट वर्क सर। सर अब्दुल समद, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। नहीं बस जो टेबल पे बैठे हैं उनके। सदाकत लतीफ़ सर, चीफ इंजीनियर इरिगेशन सरगोदा। नहीं बस जो टेबल पे हैं उनका आप तारुफ। जी ऑडिट डीजी साहब, ये आपने बड़ी अच्छी इसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है, बड़ी कंसाइज समरी सी बनाई है सर बड़ा अच्छा। ये हमें वर्किंग पेपर से जान ही छुट गई हमारी जब से आपने ये काम किया सर। तो दिस इज अ गुड थिंग, वी अप्रिशिएट दिस सर। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट सर फर्दर सर इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा कंसाइज है सर। अच्छा, इसमें देयर आर 17 जिस पे आपका डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट हो गया सर। इफ़ यू अलाउ सर, मैं इसका जो है सर इसमें जो है वो टोटल सर 62 पैराज हैं सर इस रिपोर्ट में सर। 17 हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द सेटलमेंट सर। और सर इसमें 7 केसेस हैव बीन रेफर्ड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन सर। सर इसमें जो है वो 4 फर्दर पैराज में पार्शियल रिकवरी हो चुकी है, बाकी रिकवरी सर पेंडिंग है। और सर लाइकवाइज जो है वो जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ उसकी जो कंप्लायंस है प्री पीएससी में वो 3 पैराज है सर। और सर पेंडिंग फॉर रिकवरी वो है 16 केसेस हैं सर। और सर 15 केसेस जो है वो पेंडिंग है सर विद नैब सर फॉर इंक्वायरी सर। अच्छा नहीं, एक मिनट, 15 केसेस जो नैब में हैं सर। 16 की पार्शियल रिकवरी रहती है। 16 की सर जो है वो पेंडिंग कंप्लायंस या रिकवरी रहती है सर जो वो डिस्कस कर लेते हैं हम सर। ठीक है, 16 हम डिस्कस कर लेते हैं सर। ये जो 15 नैब वाले हैं ये भी एक ही डिस्कस कर लेंगे, उनका सबका एक ही फेट होगा। कैसे डॉक्टर साहब? राइट सर। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन वाले 23 पैराज हैं सर। रिकॉर्ड सर पार्शियल रिकवरी 4 में है सर। अच्छा, और बाकियों में सर रिकवरी पेंडिंग है। रिकवरी बाकी मतलब डिस्कस करने वाले हैं सर। ठीक हो गया। 17 जिस पे आप ने वेरीफाई कर लिया है, 17 है ना सर? 17 सर, वो आप सेटल कर लें सर। ठीक है सर। राइट सर। और सर इसमें जो है वो टोटल सर 24 मिलियन की रिकवरी है सर। उसमें से सर 14 मिलियन हमने वेरीफाई कर चुके हैं, जबकि 9 मिलियन में जो है वो सैप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो भी सर डिपार्टमेंट इज मेकिंग एफर्ट सर। ये रिकवरी कम नहीं है सर? 2.5 अरब का टोटल आपने वो बनाया है सर। सर ये में जो है ना वो हर पैरा में सर रिकवरी नहीं, कुछ हमने इरेगुलरिटीज़ जो है ना, जो रूल्स की कंप्लायंस नहीं हुई हमारा, तो सर जो है ना हमने तो पॉइंट आउट करना होता है सर जो है ना। ठीक। सर 24 में से 24 में से 14 आपने इफेक्ट सर 14 हैव बीन वेरीफाइड सर। Verified. और बाकी 9 भी सर डिपार्टमेंट रिकवरी कर चुका है। बट सर जैसा कि आपके जो है ना वो नॉलेज में है कि वो सैप डॉक्यूमेंट जो है ना वो उससे हमें जो है ना वो कंफर्म हो जाता है कि गवर्नमेंट के जो है ना वो जो ट्रेल है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ द रिकवरी सर। तो सैप डॉक्यूमेंट सर
ये सैप सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो उस पर चीज़ें अपलोड नहीं हो रही थी। वो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स का भी ये इशू है कि वो यूटिलाइजेशन नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरा ये ख्याल है सर, अगर आप इजाज़त दें तो ये हम अगले कुछ दिन में कर लेंगे, ये हो जाएंगी। तो हमने की हुई है सर, सिर्फ वहाँ से इनकी वेरिफिकेशन होने वाली है, वो जो ही हो जाएगी। ये भी समझिए कि हुई भी है सर। समझ साहब, लास्ट मीटिंग में भी सैप का कोई इशू चल रहा था, अपलोड नहीं हो रही थी चीज़ें सैप के ऊपर। सर वो सैप चूँकि सीजीए की तरफ से अपग्रेड हो रहा है, अभी भी उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो जो रिकवरीज डिपार्टमेंट ने की होती है आमतौर पर वो हुई होती हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, चले अगर हाँ ये ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जब आप वेरीफाई कर लें आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, दैट आर डीम्ड सेटल्ड। राइट सर, राइट। चले स्टार्ट कर लें आप पे सर। ये फर्स्ट पे आ जाए सर। नैब वाला जो केस है। लेकिन सर एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें, तो आपने कहा कि ये रिकवरीज कम है सर, इस बात को अप्रिशिएट करेंगे सर, हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेहनत, ये 24 million हैज़ बीन रिकवर्ड एंड दैट्स जॉब वेल डन। और सर इरिगेशन डिपार्टमेंट का आपको पता ही है सर, इश्यूज तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस जो है वो भी सर हम कोशिश करते हैं कि अप टू द मार्क रहे। हाँ आपने सैलाब के आने के बाद तो आपसे अब मुलाकात हुई है। योर डिपार्टमेंट हैज़ डन गुड जॉब इन ये इसमें सैलाब के उसमें, और हमारा जो एरिया था बड़ा अफेक्टेड था। I saw you were there also and thank you very much. Page number 1, audit. सर विद योर परमिशन सर, एक चीज़ मैं सर क्लैरिफाई जो है ना वो सर, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो है ना आई डोंट थिंक ये ब्रीफ होंगे, तो सर शुड आई प्रोसीड विद द वर्किंग पेपर ऑफ द डिपार्टमेंट सर? हाँ यू कैन, वर्किंग पेपर के ऊपर अब क्यों किसमें क्लैरिटी नहीं? हाँ इसमें इसका फॉन्ट छोटा है, लेकिन अगर आप वर्किंग पेपर का भी साथ बताते रहेंगे। राइट सर, वर्किंग पेपर का पेज 1 है ये भी सही है। वर्किंग पेपर का सर पेज 1 सर। ओके सही है। जैसा कि सर आपने पहले फरमाया कि ये पहला पैरा सर जो है ना वो दैट इज लाइंग पेंडिंग विद द नैब सर, इसमें सर इशू ये था कि स्टेशनरी परचेज हुई है सर, तो सर इसमें जो है वो जो टेंडर था वो सर जो है उसके वो एडवर्टाइज किया गया सर ऑन 3rd September सर 2022 सर, वेयर एज जो है टेंडर ओपन हुआ है 23 तारीख को सर, जबकि सर जो है डिपार्टमेंट उससे पहले ही जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर तो 27/9 को इशू है, बट सप्लाई ऑर्डर जो है वो उससे पहले सर जो है ना वो अगस्त और सितंबर में मुख्तलिफ सप्लाई ऑर्डर्स इशू हो चुके थे सर। हाँ नहीं, आई वेंट थ्रू द केस सारा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पूछने वाली हैं सर। एक तो नंबर 1 सेक्रेटरी साहब, जो प्रोब हुआ है प्रोब, उसकी रिपोर्ट क्या है? सर ये जो प्रोब था सर, उसमें यही चीज़ें सामने आई थी कि ऑब्वियसली वहाँ इरेगुलरिटीज़ और ये सारी चीज़ें तो हुई थी सर। तो फिर महकमाना तौर पे सर हमने SNGD को, क्योंकि वो दोनों ऑफिसर्स, एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब और एक सेक्शन ऑफिसर साहब, वो आते हैं सर SNGD की उसमें, तो हमने उनके खिलाफ लिख के भेजा था कि इनकी रेगुलर इंक्वायरी की जाए सर। और सब्सिक्वेंटली आपके इल्म में सर एक कमेटी भी बनी हुई है SNGD में, जो कि केसेस स्क्रूटनी करके फिर नैब को भी रेफर करती है सर, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज की गई थी जिसमें डायरेक्ट नैब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो खुद से चीज़ों को ना ले, एक बार महकमाना तौर पे पूछ ले कि बनता है कि नहीं बनता। तो ये जो महकमाना कमेटी SNGD में बनी थी उसने भी ये केस फिर नैब को रेफ़र किया सर। तो इसमें हमारी गुजारिश यही है कि चूँकि हमारी तरफ से तो सर ये रेगुलर इंक्वायरी के लिए भी SNGD को जा चुका है सर, और उन्होंने आगे इसको नैब को भी रेफ़र कर दिया सर। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो 15 पैराग्राफ्स हैं ये तो अब सब्जेक्ट टू द जो इंक्वायरी या फाइंडिंग्स नैब की आएंगी या जो रेगुलर पीडा की इंक्वायरी कंडक्ट करेगा SNGD, उसकी रोशनी में ही होंगे सर। नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड दैट। एक तो डॉक्टर साहब, ये जो STAC आपकी हमारी डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी की एक फोरम है, अगर ये इफेक्टिवली काम कर रहा हो, अभी हमारी कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी मैंने यही बात की, और PSC का फोरम अवेलेबल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फोरम है, अगर ये सही तरह काम कर रहा हो, हमें नैब की या एंटी करप्शन जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसको बर वक्त देख के चेक करके और उसी वक्त लोगों को पीनलाइज कर लें
तो हमें नैब की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये केस अब नैब में रेफर्ड हुआ है, बट मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा था कि एक तो जो फील्ड में जो ऑफिसर्स कंसर्न हैं, क्या वो फील्ड में काम कर रहे हैं अभी तक? नहीं सर, नहीं कर रहे। एक साहब तो रिटायर हो चुके हैं सर। अच्छा। और एक वापस SNGD में हमने उनको वापस भेज दिया था सर। ठीक है। और इसके साथ साथ माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जो नैब के जो केसेस हैं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उसमें कौन हमारे काउंसिल कौन है हमारा? सर एक्चुअली अभी वो इसको इंक्वायर कर रहे हैं सर। जब वो हाँ, किस स्टेज, इंक्वायरी स्टेज पर है या इन्वेस्टिगेशन स्टेज? नहीं सर, अभी इंक्वायर कर रहे हैं सर, और हमसे उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था हमने उनको दे भी दिया है सर। ओके जी, वो आप जब फाइनल होगा, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की उनकी फाइंडिंग्स आती हैं तो सर फिर फर्दर आगे वे ऑफ एक्शन जो है वो पता चलेगा सर। ओके। नहीं, हम नैब को तो टाइम बार इंक्वायरी में नहीं कर सकेंगे, बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम सेक्रेटरी साहब को ये रिक्वेस्ट करें कि आप इन केसेस को, नैब वाले केसेस को परसू कर लें। कर लेते हैं। एंड जो हमारी नेक्स्ट कंप्लाइंस मीटिंग होगी ना, उसमें हम उसका जो करंट स्टेटस होगा वो लेते आएंगे। जी ठीक है सर। डीजी साहब, यू हैव टू से समथिंग। राइट सर, ये ठीक है? राइट सर, एग्रीड सर। एंड ये हाँ जी, ये वाला केस तो ठीक है। एक इसके नेक्स्ट केस पे आए। एक जो नॉन MRS वाला केस था वो आ गया ना, ये नैब वाले केस में। फिर नैब वाले सारे केसेस का यही फेट है। एंड आई होप डॉक्टर साहब, आई नो you do your work very diligently. ये जो ऑफिसर्स इनमें जिनके ऊपर पीड़ा लगी हुई है सर, ये डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमने इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है सर। ये जैसे ही हमें पता चला सर, हमने फौरी तौर पे रिक्वेस्ट की थी SNGD को और हमने इनको सरेंडर किया था सर। आपके ओवर टोटल 15 केसेस नैब में चल रहे हैं? जी, ये टोटल 15 है सर। चल 17। और ये 17 केसेस आपने नैब को भेजे थे या कमेटी ने भेजे सर थे? उस कमेटी ने भेजा। हमने ऑब्वियसली प्रोब में ये रिकमेंड किया था कि ये जाना चाहिए एंड द कमेटी सेंट इट टू नैब, और उन्होंने भेजा है सर। ठीक है। इसके अलावा नैब के केसेस के बाद कौन से केसेस हैं? सर नेक्स्ट सर, पेज नंबर 3 सर of the working paper as well as sir audit brief sir, पेज नंबर 3 सर। इसमें सर जो है वो डिफरेंस था सर, मैकेनिकल और मैनुअल लेबर का इशू था सर। इसमें सर डिपार्टमेंटल रिकवरी एडमिट कर चुका है सर। तो बस सर यही रिक्वेस्ट होगी डिपार्टमेंट से कि इसको एक्सपीडाइट करवा दिया जाए सर रिकवरी को। एक मिनट डीजी साहब, ये केसेस जब मैं पढ़ता हूँ ये एक बड़ा सिस्टमैटिक इशू है सेक्रेटरी साहब जी, जो MRS है नॉन MRS वाला। अब इशू ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक ये टेबल है, वो ये टेबल की लेंथ है 20 फीट और वो MRS के अंदर मौजूद है। अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है, या जो उधर सब इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं कि हमें 20 फीट नहीं चाहिए, हमें 30 फीट चाहिए, 30 फीट MRS के अंदर नहीं है, उसकी कैलकुलेशन जो है 30 फीट की, वो जो फाइनेंस की जो डायरेक्शन है वो ये कहती है कि उसको आप पर उस पे डीजी साहब क्या है प्रो रेटा बेसिस पे, हाँ उस बेसिस पे कर लें। बट मेरी अपनी मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि किस बेस के ऊपर आपने वो डिसाइड किया कि अगर 20 फुट की है आप डिवाइड कर लें उसको 20 के अंदर पर फुट की आपके पास लेंथ आ जाती है सर। लेकिन 30 फुट की अगर लेंथ में को आप पर फुट के ऊपर करेंगे सर इसी तरह ही है ना सर, ऐसे सर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि 10 जब आप उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं सर तो उसकी एक्सीड कर जाती है प्राइस। सर असल में ये जो एक्सकवेशन है सर जो है वो फाइनेंस इसमें बेहतर गाइड कर सकता है। इसमें भी सर मुख्तलिफ रेट्स हैं सर जैसे मैं फॉर एग्जांपल सर कि अगर आपने ड्रेनेज की एक्सकवेशन करनी है तो वहाँ पे जो है ना वो उसका सर आइटम 52 है सर। इसी तरह सर अगर आपने लाइनिंग की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है सर, उसका रेट अलग है सर। लाइक वाइज से जो आइटम 4 और 5 हैं उनका रेट अलग है सर।
ओके सर। तो इस वजह से सर जो है वो इसमें जैसे ये पैरा है सर, इसमें जो है वो एट द एंड हमने जो है वो SDC में यही डिसाइड हुआ कि ये जो है इसको कैलकुलेट किया जाए कि जो मैनुअल था इसमें सर जो है वो मैनुअल था, जबकि लगना मैकेनिकल वाला था। जब हमने FD के टेम्पलेट के पे जाके इसको किया तो वो हमने एक्चुअल रिकवरी जो है ना, जो पॉइंट आउट की जो डिपार्टमेंट ने एग्री किया कि वो रिकवरी करेंगे सर। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एग्री किया हुआ है फॉर रिकवरी सर। और ये केस कितना पुराना है? इसी की रिपोर्ट का है ना, 23-24 के सर। Organization admit but not yet verified. इसकी आप जो पार्शियल रिकवरी हुई है वो आपने की है वेरीफाई? दीजिए सर इसमें सर अभी पार्शियल नहीं हुई सर। रिकवरी ऑफ 0.386 मिलियन ऑर्डर्ड एंड एडमिटेड बट नॉट येट वेरीफाइड। ओके ठीक है सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे ये तो बड़ी छोटी सी अमाउंट है, कर लें सर 30 days. Next, sir. Next, sir, page 10 of working paper, sir, and page 9 of brief, sir. Page 10 of working paper, sir, and page 9 of brief, sir. जी. Sir, it's a club para, sir. ये सर जो है स्मॉल डैम्स डिवीजन इस्लामाबाद से पर्टेन करता है सर ये पैरा सर। इसमें सर जो है वो MS पाइप जो है वो यूटिलाइज किया गया, इंस्टॉल किया गया सर। इसमें सर जो है वो हमारी जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये है कि MS पाइप के FD के पास इनपुट रेट्स अवेलेबल थे, वो थे सर फॉर एट साइट सर, वेयर एज डिपार्टमेंट ने जो रेट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर को कैरिज भी पे कर दिए सर। लाइकवाइज सर इसमें सेकंड था कि जो है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप्स जनरेटर यूज़ हुआ है सर, जनरेटर का रेट भी जो FD में अवेलेबल है दैट वाज विद POL सर, बट डिपार्टमेंट पेड फॉर द डीजल एक्स्ट्रा सर। मतलब POL एक्स्ट्रा पे किया है, कैरेज एक्स्ट्रा पे किया है सर। कैरेज पे किया है MS पाइप में सर, और उसी पाइप की आगे इंस्टॉलेशन में जनरेटर यूज़ हुआ है, तो जनरेटर में जनरेटर का रेट भी विद POL था, जबकि डिपार्टमेंट ने उसके लिए एक्स्ट्रा डीजल का जो है ना वो जो जनरेटर ने कंज्यूम किया उसका पे किया है सर। जी सर इसमें हमने वो प्रोब रिपोर्ट आ गई है सर, प्रोब इसका करवाया था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सर इसमें जो रिकवरी 20 मिलियन की बनती है सर वो तो पे ही नहीं हुई सर, जो प्रोब रिपोर्ट ने बताया है हमें सर, तो वो तो अमाउंट पे ही नहीं हुई सर। और बाकी जो अमाउंट है सर उसमें जो MRS के रेट्स हैं वही लगे हुए हैं सर। इसमें चीफ इंजीनियर सर कोठार जोन भी आए हुए, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी थोड़ा जी एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल। बट सर हाँ जी सर ये इसमें ना ये 20 या 322 मिलियन की जो इन्होंने डाली है ये बिल्कुल इसमें ना सर ये मौके पे काम ही नहीं हुआ सर, यानी ये इसके ना एस्टिमेट में था लेकिन मौके पे काम नहीं एग्जीक्यूट किया, ये गलत डाली है सर। आपने पेमेंट नहीं की? हाँ जी पेमेंट नहीं की सर, काम ही नहीं हुआ। हाँ जी काम ही नहीं हुआ सर, वो डंडोचा डैम था उसके पाइप इन्होंने डाली है तो उस पर काम नहीं हुआ था सर, तो इन्होंने उसकी डाली ये गलत डाली सर। और बाकी जो ये रेट है ना वो एज पर शेड्यूल है सर, और उसके जो इनका जो नॉन शेड्यूल आइटम थे उनके भी मुतलका SC ने सब ने वो उनको अप्रूव किया हुआ सर, और जो बाकी रह गया सर ये जो उनके मुताबिक जो BO को जो उसने ठेकेदार ने जो रेट लॉस डाले थे उसके मुताबिक पेमेंट हुई है सर, कोई गलत पेमेंट नहीं। और वो MRS के तहत हुई थी? हाँ जी वो शेड्यूल आइटम थे सारे। हाँ शेड्यूल को ये जो कोई अगर कोई नॉन शेड्यूल भी तो उसको भी ना सर अप्रूवल दी हुई है मुतलका SC ने, और इसकी जो सर प्रॉब भी हो चुकी है सर, प्रॉब की अभी इन्होंने इनके पास है सर उसकी। इस पर तो सर काफ़ी देर हमारा काम रुका रहा क्योंकि लोग लैंड एक्विजिशन के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जाके इसका फैसला किया सर, फिर 2-2.5 साल के बाद इस पर दोबारा काम अभी शुरू हुआ है सर।
ऑडिट आपके किस बेसिस के ऊपर इसको रेज कर रहे हैं जब वो काम ही नहीं हुआ? सर इसमें जो है ना वो सर काम भी एग्जीक्यूट हुआ है और पेमेंट भी हुई है सर। ये सर जो है डिपार्टमेंट का पेड बिल सर जो है वो फाइल में है सर। ये सर एक्चुअली सर ये 4 डैम्स थे सर। वन वाज सर 4 मतलब के मुख्तलिफ वर्क्स थे सर। वन वाज महोटा डैम, सेकंड वाज चौहान डैम, थर्ड वाज इरिगेशन चैनल्स ऑफ चौहान डैम, वेयर एज फोर्थ वाज मुजाहिद डैम सर। And this para is concerning to? Sir, concerning to all 4 sir. सर ये मैं और सर ये जो पेमेंट हुई है ये सर मैं बोल जी आप बोले। सर इसमें ना जो मेन पेमेंट हुई है ना वो आई है हमारा डडोचा डैम की सर। ये बी 20.322 मिलियन की सर। ये मेन पेमेंट थी सर इसमें से और वो काम नहीं हुआ। वो उस पे ना अभी काम शुरू हुआ है सर। ये MS वो पहले काम नहीं हुआ ना ही पेमेंट हुई है सर। सर ये ढोचा डैम की पेमेंट पे पैरा अभी नहीं है सर। ये सर जैसे मेरे सामने है सर ये सर जो है महोता डैम का है ये 25/3 सर 2015 को पेमेंट हुई है सर MS वाइफ की। और उसकी सर प्रोब भी हो चुकी है सर। जो ये प्रोब इनके पास है सर। और किस लेवल पे हुई है? ये PD लेवल पे हुई है। PD2 है सर उससे हुई है सर। इसमें सर जो है वो इनपुट वो रेट दिखाए सर। ये FD के रेट सर जो है वो उसमें सर बड़ा क्लियर कट मेंशन है कि रेट्स आर फॉर एट साइट सर। ये वाला इशू जो है ये आपको प्री PAC में सेटल करना चाहिए था सर। अब आप कह रहे हैं काम हुआ है, डिपार्टमेंट कह रहा है काम नहीं हुआ। ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सर। अगर आप इजाजत दें इसको हम रीप्रोव कर लेते हैं। मुझे लगता है सर थोड़ी कंफ्यूजन ये हुई है कि डिपार्टमेंट समझता रहा है ये शायद डडोचा डैम है। ये अभी पॉइंट आउट इस तरह हुआ है कि ये 3 और भी हैं सर। 3 और तो हम उनको कर लेते हैं सर। आप यूँ करें इसको PD लेवल पे नहीं सेट साहब अपने लेवल पे आप। जी हम कर लेते हैं सर। बाकी 3 का बिजनेस कर लेते हैं। राइट सर। राइट सर। नेक्स्ट आंसर 1 नंबर पे। सर नेक्स्ट सर पेज 12 है सर। और ऑडिट ब्रीफ का सर पेज नंबर 11 है सर। ये सर जो है वो दिस पैरा सर परटेन्स टू त्रिमू हेडवर्क सर। 314 मैक्सिमम हमारे पास स्मॉल डैम है 314 स्मॉल डैम सर वो हो गया सर। ठीक है वो क्योंकि क्लब पैरा था सर। ठीक है सर। सर ये पेज नंबर 12 ऑफ वर्किंग पेपर एंड 11 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। सर इसमें ये है कि जो है वो डिपार्टमेंट सर जो है वो सर जो है वो देयर आर 4 ग्रेड्स ऑफ क्रश सर। तो सर जो है 2 ग्रेड्स का जो है वो इनपुट रेट भी अवेलेबल था। बट सर डिपार्टमेंट ने जो क्रश यूज़ की है उसकी सर जो है ना वो फर्दर पेमेंट की है कि जी हमने इसको जो है ना वो क्रश को दैट वाज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड साइज। तो इसको हमने जो है ना वो फर्दर ब्रेक डाउन किया है अपना जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था उसको अचीव करने के लिए। तो इसमें से जो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो है ना वो कि जिस वक्त जो क्वेरी से वही साइज अवेलेबल था तो एक्स्ट्रा पेमेंट से डिपार्टमेंट बच जाता, आपको क्वेरी से ही वही जो है वो आइटम जो है ना वो परचेज करना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था सर। बट द ओवर पेमेंट हैज बीन रिकवर्ड। नो सर, इसमें सर जो है ना वो हमारे दरमियान थोड़ा डिसएग्रीमेंट है डिपार्टमेंट का और हमारे दरमियान सर, और ये FD को रेफर हुआ है सर फॉर क्लैरिफिकेशन सर। आपका एतराज़ POL चार्जेस के ऊपर है सर। और सर FD ने हमसे कुछ इस पर डॉक्यूमेंट्स मांगी थी वो हमने दे दिए सर। ठीक है। तो जो ही उनका आता है सर उसमें फिर उसके मुताबिक हम कर लेते हैं सर। तो इसमें सर अगर आप इजाज़त दें चीफ मुल्तान भी थोड़ा सा इसमें इनपुट देना चाहते हैं सर। जी। अच्छा सर, इसमें मेरी रिक्वेस्ट तो सर ये है कि ऑल्दो ये सर FD को ये पैरा जो है वो रेफ़र हुआ है, लेकिन जैसे सर DG साहब बता रहे हैं एक्चुअली ये सर ये कह रहे हैं कि जो MRS के अंदर साइजेस अवेलेबल थे क्रश के उसकी बजाय डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ने डिफरेंट साइज़ यूज़ किए हैं जिनको ब्रेक डाउन करने की कॉस्ट पे की है। तो सर इसमें मेरी सबमिशन ये है कि जो सर टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, जो हमने इन्वर्टेड फ़िल्टर प्लेस करना था, तो जो सर टेक्निकली डिज़ाइन और ड्राइंग अप्रूव्ड थी उसके मुताबिक काम होना था। तो ये कहना कि जो साइज़ अवेलेबल था वो यूज़ नहीं किया और वो साइज़ क्यों यूज़ किया जो कि टेक्निकली हमें रिक्वायर्ड था, तो ये सर पैरा जो है ना ये सेटल होना चाहिए सर। इस पे सर एफडी से मेरा नहीं ख्याल सर कि कोई एडवाइस की ज़रूरत है सर। और जो पीओएल चार्जेस है उसका क्या करेंगे? नहीं पीओएल बात आपकी ठीक है, आई एग्री टू दैट। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आपकी एक्सपर्टीज है, जी 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 सर बिल्कुल, यू नो व्हाट्स राइट फॉर उनके अपने कॉन्सेप्ट में, बट पीओएल के ऊपर क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर इसमें पीओएल का सर इशू नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो सर ब्रेक डाउन किया है उस साइज़ में, उसकी कॉस्ट जो है ना सर वो पे की है डिपार्टमेंट ने, और उसका रेट एनालिसिस बाकायदा सर एससी ने अप्रूव किया है और उसके मुताबिक सर ये पेमेंट हुई है। सर डीजी साहब, पीओएल का क्या इशू है? मैसेज मैं इनकी बात से सेटिस्फाइड हूँ। सर ये जो है वो वही जो पीओएल जो है ना उसके ब्रेक डाउन में सर जो है ना यूटिलाइज हुआ है सर। क्या मतलब ब्रेक डाउन में पीओएल? सर वो डेफिनेटली जो है ना उसके लिए कोई मशीन यूज होती होगी सर, मशीनरी यूज होगी सर 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 नहीं सर एमआरएस के अंदर ये आइटम है सर जो यूज़ किया है उसने सर जी सर एट और जो सोर्स ये रेट है सर। सैंक्शन हुई थी आपको टेक्निकल, उसमें जी यही जी साइड बिल्कुल सर सैंक्शन है, इसकी एफडी से मेरा नहीं ख्याल। ये पैरा सेटल कर दें। राइट सर राइट सेटल। थैंक यू सर। 10 पैरे मेरे भी नहीं। नेक्स्ट सर जो है वो पेज 15 सर वो सिमिलर सर जो है ना वो इशू था सर। नेक्स्ट है सर पेज 19 सर। हमारे सेक्रेटेरिएट वाले पूछ रहे हैं कि ये बाकी जो आप स्किप कर रहे हैं वो उनका क्या स्टेटस है? सर वो जो वो सर सेम इशू था जो आपने अभी फरमाया सर। ठीक है, यस सर। ओके। जी ये सर पेज नंबर 19 पे सर डीपी नंबर सर 314 परटेनिंग टू स्मॉल डैम्स डिवीजन इस्लामाबाद सर। इसमें सर इशू ये है कि जो काम हो रहा था सर वो था आरसीसी और पीसीसी आइटम्स यूज़ हो रहे थे सर। तो सर डिपार्टमेंट ने जो है क्रश स्टोन पे प्राइस वेरिएशन पे की है सर, और सर प्राइस वेरिएशन जो है वो डिपार्टमेंट ने, जबकि सर जो है वो प्राइस वेरिएशन ऑन क्रश was not allowed prior to 1/4/2015 सर। इसमें सर फाइनेंस क्लैरिफाई भी कर चुका है, क्लैरिफिकेशन भी दे चुका है कि जो क्रश पे प्राइस वेरिएशन दी जाएगी वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे दी जाएगी विच हैव बीन अवार्डेड आफ्टर 1 अप्रैल 2015 सर। जबकि सर ये जो है अगेन सर ये काम वही है वो जो 4 डैम्स पहले डिस्कस हो चुके हैं सर। वन इज़ चौहान डैम, मुजाहिद डैम, मोहटा डैम और इरिगेशन चैनल ऑफ चौहान डैम सर। बट इसमें जो है ना सर मैं अगर विद योर परमिशन कि चौहान डैम का काम सर जो अवार्ड हुआ है वो हुआ है 1/6/2012 को सर। मुजाहिद डैम का हुआ है 23/6/2014 को सर। इरिगेशन चैनल का काम अवार्ड हुआ है 11/6/2014 में सर। वेयर एज जो है वो प्राइस वेरिएशन ये कैटेगोरिकली फाइनेंस ने कहा हुआ है कि दैट इज पेएबल ऑन क्रश ओनली आफ्टर 1 अप्रैल 2015 सर। This has to do with price escalation also. And मैं चीफ इंजीनियर सर कोटवार इस्लामाबाद से सर। जी आपका ये केस? हाँ जी मेरे मुतल्लिक़ है सर। बताएं। अच्छा सर इस पे ना ये 28 अप्रैल 2010 को एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें क्रॉस बजरी का कहा गया कि इसमें एक्सलेशन हो सकती है सर। और उसी वीक का नोटिफिकेशन जिसका ये हवाला देते रहे ये 1/4/2015 का वही है उसका, उसमें उसका सिर्फ नाम ही बदला है कोर्स एग्रीगेट का, यानी सिमिलर है सर वो उसका ना आपने किसी से क्लैरिफिकेशन ली थी एफडी से, किसी और डिपार्टमेंट फाइनेंस से क्लैरिफिकेशन ली थी आपने? नहीं ये फ्रांस की है सर, ये दोनों नोटिफिकेशन फ्रांस के है सर। ये भी फ्रांस की क्लैरिफिकेशन दे लेनी चाहिए क्योंकि 2015 से पहले ये अलाउड नहीं था, बाद में अलाउड हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और सर मैं यार सर और इसमें ये है कि सेम सर आइडेंटिकल इशू है आगे सर जो है वो जनाब के नोटिस में भी आएगा कि रचना डिवीजन में सेम इशू के ऊपर पैरा बना था सर और उसमें डिपार्टमेंट ने रिकवरी भी की है सर।
उसमें रिकवरी देख रहा हूँ रचना वाले में हुई है। यस सर, डीपी नंबर है सर 226 सर, नेक्स्ट आएगा सर जो है। वो सर इसी में आप रिकवरी हुई है सर। ये आप फिर फरमाए सर। हाँ सर, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये इनका ही है, फाइनेंस वाले को ही सर, 2010 के सर। उसमें लिखा हुआ है, बाद लिखा हुआ है बजरी पे है सर, बजरी पे सर। और ये 2015 में जाकर इन्होंने फिर उसको दोबारा नोटिफाई कर दिया है, तो ये उसके दरमियान में जो कहते हैं सर। और सर आप एक मिनट, आप में दोबारा से अपना केस प्लीड करें दोबारा। अच्छा, शुरू से करें सर। ये इन्होंने कहा है कि जो क्रश बजरी होती है ना, उस पे एस्केलेशन 2015 के बाद है सर। क्रश बजरी पे एस्केलेशन नहीं होगी 2015 के बाद? हाँ जी, ठीक है। नहीं होगी सर, 15 से पहले नहीं होगी, पहले नहीं होगी। हाँ जी, लेकिन इनका एक नोटिफिकेशन है सर, ये 2000 ये है सर, ये नोटिफिकेशन है अप्रैल 28 2010 का। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ आइटम दिए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है ये स्टोन एग्रीगेट है, क्रश बजरी है, मुख्तलिफ है। इन्होंने कहा भी एग्रीगेट पे ना वो होगी सर। ये नोटिफिकेशन क्या है तो आपको। और ये अवार्ड कब हुआ है? ये तो मुख्तलिफ काम कोई 2012 में हुए हैं, कोई 2013 में काम हुए हैं सर। ये मुख्तलिफ डैम थे 4, उन पे काम हुए सर। और सर इसमें एक इशू और मैं सर जो है ना, क्योंकि सर जिस वक्त आपने प्राइस वेरिएशन पे करनी है तो वो दैट वुड बी बेस्ड ऑन बेस रेट सर, कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है उस वक्त रेट क्या था। तो सर अगर आप 2015 के बाद करेंगे, अब तो सर जो है क्योंकि अलाउड हो गई है सर, उस वक्त जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है उस वक्त रेट था सर 4600 सर, और प्राइस वेरिएशन जब अलाउड हुई है उसके बाद सर जो है बेस रेट 2015 के बाद आ गया सर 3000 सर। तो सर इसमें तो यही कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें जो है ना वो बेस रेट कौन सा लगाया जाएगा सर। सर ये इन्होंने ना, क्योंकि प्राइस वेरिएशन तो होनी है सर ऑन द बेसिस ऑफ बेस रेट सर। सर इन्होंने PC1 भी उनकी रिवायत की है, फर्स्ट डिवीजन की हुई है, सेकंड डिवीजन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सब कुछ रिवायत करता रहा, और वो रेट भी उसके मुताबिक ही होते रहे सर। और ये रेट रिवाइज करने की इख्तियार किसके पास है? ये सर ये उसमें PND में भी जाते हैं, कुछ ज़्यादातर कुछ आप अपने डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। हाँ जी, आपके अपने डिपार्टमेंट भी कर सकता है। नहीं, हमारे भी कुछ होते हैं ज़्यादा अमाउंट होता है PND के पास जाते हैं। होते हैं सर। हाँ जी, इसको FD रेगुलराइज करा लें। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर पेज नंबर 25 ऑफ वर्किंग पेपर। एंड आपका जो सर पेज है सर पेज 23 सर ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। सर इसमें जो है वो DP नंबर है सर 355 सर, पर्टेनिंग टू मुजफ्फरगढ़ कैनाल डिवीजन सर। इसमें सर जो है वो कंक्रीट लाइनिंग का काम था सर, और ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है सर 19/3/2022 में सर। और सर इसमें जो है वो जो है सर नोटिफाइड 2023 फर्स्ट बाई एनुअल 2023 सर। इसमें सर जो है वो क्रश के 2 रेट दे दिए गए हैं सर। उससे पहले सर क्रश का एक ही रेट था सर। और सर मुजफ्फरगढ़ कैनाल डिवीजन ने जिस वक्त प्राइस वेरिएशन पे की है सर, वो सर उन्होंने, और इसमें से जो है वो 2 डिफरेंट आइटम थे, 2 किस्म की बजरी का रेट था सर। वन वाज फॉर RCC कंक्रीट और सेकंड वाज फॉर एसफाल्ट वर्क सर। तो जिस वक्त सर जो है क्योंकि एसफाल्ट वर्क का सर रेट ज़्यादा है और कंक्रीट का कम है सर, तो काम सर जो है वो RCC कंक्रीट का हुआ है, वेयर एज जो रेट अप्लाई हो गया है प्राइस वेरिएशन पे करते वक्त सर वो एसफाल्ट का हो गया है सर। और सर इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है सर। कंक्रीट का जो रेट है क्रश का जो कंक्रीट के लिए यूज़ होती है वो सर दैट इज़ 2600, वेयर एज जो एसफाल्ट के लिए यूज़ होती है दैट इज़ सर 6500 सर।
इन्होंने पेमेंट कितने की पेमेंट की है? सर ये सर 6.6 मिलियन सर। जी चीफ डीजी खान इसको एक्सप्लेन करते हैं सर। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक्चुअली हम इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि डीजी साहब फरमा रहे हैं कि हमने कंक्रीट पे जो हुआ क्या था कि 2022 में जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ उस वक्त बेस रेट का जो हमें आता था नोटिफिकेशन, उसमें सिर्फ कंक्रीट का जिक्र होता था, उस सरफेस ड्रेसिंग का जिक्र नहीं होता था। सरफेस ड्रेसिंग का नहीं जिक्र होता था। आप सर कंक्रीट जो हमारी कंक्रीट लाइनिंग होती है तो सरफेस ड्रेसिंग नाउ बिकम्स नॉन एमएलएस। सर सरफेस ड्रेसिंग एक अलग चीज होगी। हाँ वो ड्रेसिंग, अच्छा उसमें ड्रेसिंग का जिक्र ही नहीं था, वो कंक्रीट वाला रेट ही फिर लगा के उसको ना ड्रेसिंग दी जाती थी। अच्छा अब हुआ क्या कि 2023 में एफडी ने अपने नोटिफिकेशन में इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसमें कंक्रीट का रेट अलग है, वो 2200 कर दिया 4600 से। और आपने अवार्ड किया 2022 में, 2023 में, 23 में, और एफडी ने भी 23 में इसको किया। 23 में आपसे आपके अवार्ड होने के बाद में किया, आपने काम करवाने के बाद में एफडी ने क्लैरिफिकेशन बाइफिकेट किया उन दोनों चीजों को? नहीं सर, एफडी ही करता है सर ये नोटिफिकेशन जब जो प्राइस वेरिएशन के लिए, तो ये उन्होंने ही कर दिया जो है ना बाइफिकेट कर दिया। ठीक है। तो कंक्रीट और उसमें सरफेस ड्रेसिंग को अलग अलग कर दिया गया। अब सरफेस ड्रेसिंग का जो रेट था, आमतौर पे जो हमारी 3 इंच की जो कंक्रीट लाइनिंग होती है उस पे ज्यादा काम जो है ना वो ड्रेसिंग का ही होता है। तो कंक्रीट तो बड़ी मामूली 3 इंच की कंक्रीट है, उस पे फिर उसको ड्रेस करके हमने उसको वाटर टाइट भी बनाना होता है। वो ड्रेसिंग पे हमने उसका रेट दिया इन्होंने 6500 और कंक्रीट का कर दिया 2200। अब ऑब्वियसली जहाँ पे ड्रेसिंग हो रही है तो रेट ड्रेसिंग का ही लगेगा जब प्राइस वेरिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने सर वो ड्रेसिंग का रेट लगाया, हमने तो कंक्रीट का रेट लगाया ही नहीं। अगर इस पे कोई अबहम है तो ये मेरे ख्याल में तो ये पैरा बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं। क्योंकि पहले एक आइटम था, फिर 2 हो गई, अब दूसरी का जो ड्रेसिंग हो रही है ड्रेसिंग पे ही उन्होंने कैलकुलेट की हुई है। आपने ड्रेसिंग को देखा था? सर इसमें डिपार्टमेंट रिकवरी भी एडमिट कर चुका है। छोड़े, अब आप जो सीईओ साहब ने आपसे आपका तारुफ किया? जी, चीफ इंजीनियर डीजी खान सर। चीफ इंजीनियर ने जो बात की है आप उसको जवाब देना जरा सर। कि जो ड्रेसिंग है आपने वो देखी थी? सर ड्रेसिंग भी देखी थी सर। इसमें सर जो है वो क्लियर कट बाइफर्केशन है सर, जो एफडी ने नोटिफाई किया है सर कि 1 क्रश इज फॉर कंक्रीट सर, आरसीसी कंक्रीट, एंड द अदर इज फॉर एसफाल्ट सर। सर इसमें सिंपल ये चीज़ क्लैरिफाई कर दे हाउस को जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि काम एसफाल्ट था या कंक्रीट था सर? काम तो कंक्रीट का था सर, असफाल्ट तो वहाँ पे होता ही नहीं है। काम तो कंक्रीट का ही है, वो उन्होंने पहले भी अपनी बात में कहा। मैंने कहा कि 3 इंच मोटी। तो सर रेट भी कंक्रीट का लगना था। रेट भी कंक्रीट का ही लगा सरफेस ड्रेसिंग का। नहीं जो सर्फेस ड्रेसिंग है वो कंक्रीट से होती है। सरफेस ड्रेसिंग होती है सर, उसके बगैर तो लाइनिंग हो नहीं ड्रेसिंग होती कंक्रीट से। ये 2.7 मिलियन का सारा केस है सर। बाकी तो हमारे साथ इन्होंने जो वेरीफाई करा दिया हमने, बाकी चीजें सिर्फ 2.7 मिलियन का जो है ना वो बनता है। वो कहते हैं कि जी इस पे मेरे ख्याल में ये भी सेटल होना चाहिए। सेटल सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर है सर पेज 31 सर। सर पेज 31 of working paper sir and page 25 of audit brief sir. Yes, page 42 of working paper. सर ये 31 को स्किप कर सर। आपका जो ब्रीफ है उसका कौन सा पेज है? उसका सर 25 सर। ओके 31 जी। ये सर जो है वो अगेन सर जो है वो आइटम 52 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जबकि डिपार्टमेंट ने सर जो है वो अप्लाई किया आइटम 4 फॉर द एक्सकवेशन सर। और सर पेज नंबर 31 180 सर, ये त्रिमू हेडवर्क्स का पैरा है सर।
और सर ये एक्सकवेशन इस काम में इन्वॉल्व थी और सर जो है वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी थी सर जो है इसकी एक्सकवेशन की सर 47,39,595 क्यूबिक फीट सर जो है एक्सकवेशन हुई और रेट यहाँ पे जो है वो मैनुअल लेबर का लगाया गया सर। जबकि आइटम 52 सर ऑलरेडी इनपुट रेट्स में मौजूद था सर, तो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो लगना चाहिए था सर। जी आइटम नंबर 52। अच्छा सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक चीज़, एक तनाजुर थोड़ा सा आपको बताऊं सर। सर हम जो इरिगेशन के काम है सर, आप सब बेहतर समझते हैं सर, वो CNW के कामों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं सर। हम बहुत सारा काम सर एमरजेंसी में कर रहे होते हैं सर, और बहुत सारा काम ऐसा कर रहे होते हैं सर जो हम उस वक्त ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है उसको एड्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं सर। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा सर, जो ऑडिट, इसमें कोई शक नहीं कि उन चीज़ों को देख रहा होता है सर जो लिखत पढ़त में आ रही होती है सर, लेकिन जब हम काम एमरजेंसी में कर रहे हैं सर, आपको पता है जब फ्लड में काम कर रहे होते हैं, जब खुदा न खास्ता कहीं को ब्रीच हो जाए तो फिर वो होता है कि हमने इसको हर हाल में मुकम्मल करना है, तो सर उसमें ऑब्वियसली हम उस वक्त की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक चल रहे होते हैं सर। तो मेरी गुजारिश ये होगी सर, ऑडिट जब भी इन चीज़ों को देखे तो सर इस इशू को ज़रूर अकाउंट फॉर करे जो कि क्लियर टू वो सर ऑडिट कभी नहीं करेगा सर। ऑडिट वो अपनी ऑडिट की अपनी एनक है, वो अपनी एनक से देखेगा। बट आप इस कमेटी में आपका मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा आए हैं आप, हम जो कमेटी है आप PSC वो दूसरे लेंस से देखती है, हमारा लेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द लेंस ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। हमें पता है क्योंकि हम रिसर्ची लोग हैं, हमें पता है कि वहाँ पर ग्राउंड पे पोजीशन क्या होती है और किस तरह काम हो रहा होता है और CNW और इरिगेशन में क्या फ़र्क है। सर थैंक यू सर। और एंड ये मुझे किसने बताया था, इरिगेशन, ये CNW डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इरिगेशन से ही निकले थे, एंड CNW वाज आल्सो ये इसमें से इरिगेशन से निकला हुआ है डिपार्टमेंट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी आपसे निकला है सर, सेटलमेंट तो हमसे ही शुरू हुई थी ना सर। सर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं सर, अब चीफ मुल्तान बताएंगे। जी अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा सर इसका ब्रीफली सर आपको बता देता हूँ कि सर ये बेसिकली एक हमारा दादल फ्लड बंद है, उस पर सर अर्थ वर्क का काम हुआ, जिसके लिए सर हमने, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, एक बाकायदा सर उसका सर्वे होता है, वेटिंग होती है, एस्टीमेट्स की, टेक्निकल सेंक्शंस होती हैं। अब ऑडिट ने सर इसमें बिल्कुल एक डिफरेंट, उन्होंने कहा जी कि आपने जब ये अर्थ वर्क किया फ्लड बंद पे, तो आपने 12 फीट एक्सकवेशन की जो आइटम ली है ये आपको नहीं लेनी चाहिए थी, इसकी जगह आपको आइटम जो है अडॉप्ट करनी चाहिए थी, अर्थ वर्क एक्सकवेशन ऑफ ड्रेन्स, इरिगेशन चैनल्स थ्रू एक्सकवेटर, ड्रेज लाइन्स इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल। जबकि सर हमारे इरिगेशन में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के फ्लड बंद बने हैं, तमाम फ्लड बंद इसी आइटम, यही आइटम सर 12 फीट एक्सकवेशन ही ली जाती है। ये जो आइटम सर ऑडिट कह रहा है ये वाली फ्लड बंद की अर्थवर्क में यूज़ हो ही नहीं सकती। ये इरिगेशन और चैनल और ड्रेन क्लियरली सर उसके नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ है कि ये डीसिल्टिंग की सर आइटम है। तो ये आइटम तो बेसिकली होती है इरिगेशन या चैनल, इरिगेशन चैनल या ड्रेन को सर आपने उसको किसी को रिमूव करना है तो सर उसको करने के लिए ठीक है। तो ये तो सर बिल्कुल जो है ना सर ऑडिट पे फाइनेंस के साथ टेकअप किया है कि आप हमारी अर्थ फिलिंग को और बाकी डिपार्टमेंट की, बाकी प्रोजेक्ट्स की अर्थ फिलिंग को बाइफिकेट करें, हमें और वो चाहिए। नहीं ये सर बेसिकली जो आइटम है सर, जो ऑडिट ने हम पॉइंट आउट किए, ये भी सर इरिगेशन चैनल्स में हम यूज़ करते हैं सर, ड्रेन्स में। अच्छा। ये आइटम सर वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ फ्लड बंद है, वहाँ पे सर हमने 12 फीट एक्सकवेशन, चूँकि यहाँ पे बट्टी एक्सकवेट करके जहाँ से सर सूटेबल सॉइल है वो हमने गुड अर्थ वहाँ से लेके आनी होती है। तो ये जो पैरा इन्होंने बनाया है ऑडिट ने, इन्होंने सर ये कहा है कि आपने उस आइटम को आपने अडॉप्ट किया, उसके बजाय आप अगर ये लेते तो इसका रेट थोड़ा कम था, तो इतनी सेविंग हो सकती है। वो तो ठीक है, बट ये आपने कौन सा काम किया, फ्लड बंद बना है? जी फ्लड बंद पे सर, दादल फ्लड बंद पे सर ये काम हुआ। सर आपको फ्लड बंद की सेंसिटिविटी पता है सर, उस पर तो जब तक अच्छा आइटम ठहरते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन इनको शायद पता हो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर का फ्लड बंद है, चाहे से ज़्यादा ही हो, 70 किलोमीटर। सर इसमें सर मे आई ऐड समथिंग सर इसमें जो है ना वो 47 लाख क्यूबिक फीट की क्वांटिटी है सर। और सर जो है वो सिमिलर एक केस था दाऊद खेल में फ्लड बंद का सर। द केस वाज रेफर्ड टू FD फॉर क्लैरिफिकेशन सर, और FD ने यही कहा कि आइटम 52 वाज एप्लीकेबल सर।
अच्छा, दूसरा जो आइटम है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो एफडी की टेम्पलेट में है? सर एफडी की टेम्पलेट में है। इनका सर जो है वो टोटल सर जो है मैनुअल लेबर का सर जो है ना इन्होंने अप्लाई किया है सर। मैनुअल लेबर से तो नहीं बनता? नहीं सर बेसिकली ये कहना डीजी साहब ये चाह रहे हैं कि जो बारो पिट एक्सकवेशन का आइटम है इसका एफडी में अगर सर इसकी टेम्पलेट पे जाएं जहाँ से इसका रेट सर ये वर्कआउट करते हैं उसके एनालिसिस में, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैनुअल लेबर के थ्रू यानी कि ये एक्सकवेशन ली गई है। तो बेसिकली सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि यहाँ पे सारी थ्रू आउट मशीनरी यूज़ भी नहीं होती फ्लड बंद की जब हम करते हैं सर वर्क्स। यहाँ पे चूँकि सर जो है मैनुअल लेबर भी सर होती है और कुछ मशीनरी से भी एक्सकवेशन होती है, लेकिन सर हमने जो आइटम सर वहाँ पे यूज़ किया है वो राइटली हमने सर अप्लाई किया है। हमारा ये सर जो इरिगेशन चैनल और ड्रेन वाला कह रहे हैं आइटम के अप्लाई होना चाहिए था वो एप्लीकेबल नहीं है सर इस केस में। सर इसमें देखें कि एक्चुअल जी और सर उसके बाद सर वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्टर रेट कोट करता है पेमेंट तो उस पे सर होती है। ये तो बेसिकली एस्टिमेशन के लिए हम सर आप यूं कर लें, डिपार्टमेंट के साथ बैठ जाएं, जितना मैनुअल हुआ काम उसको देख लें, जितना मशीनरी के साथ हुआ है उनको देख के राइट सर फिर आप रेट आपस में एनालाइज कर लें। राइट नेक्स्ट सर है सर पेज 36 सर एंड पेज 36 ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड पेज 28 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। 28 अच्छा ये सर जो है वो एफ्लुएंट चार्जेस डिपार्टमेंट ने सर जो है वो रिकवर करने होते हैं सर। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सर मुख्तलिफ ड्रेन्स हैं सर, वहाँ पे जो कोई फैक्ट्रीज़ हैं या सर कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी अब तो शुरू हो गया कि उसी में ड्रेनेज जो है अपनी वेस्टेज फेंक रही हैं सर। वो सर उसका जो है ना हज़ार्डस होना वो एक अलहदा इशू है कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट यूजिंग एनी ट्रीटमेंट प्लांट तो सारी वेस्टेज सर जो है ना वो इरिगेशन की ड्रेनेज में आ रही है और उसके सर जो है वो एफ्लुएंट चार्जेस रिकवर करने होते हैं सर डिपार्टमेंट ने। तो सर ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 95.578 मिलियन सर जो है वो रिकवरी जो है वो पेंडिंग है सर। यस जी करेंगे सर। अगला 145 60 डेज में 90 डेज थोड़ा सा इशू ये होता है सर, ये चूँकि रिकवरी हम इसके पीछे लगे हुए भी हैं सर, लेकिन कुछ इंडस्ट्री कोर्ट में चली गई थी सर, फिर अभी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया सर और मैं आई होप कि सर ये थोड़ा पेस तेज़ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकूँगा सर क्योंकि फिर कोई ना कोई फिर कोर्ट में चला जाएगा सर। लेकिन यह है कि सर हम इसको सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। दिस इज़ माय एश्योरेंस टू दिस फोरम, अगस्त फोरम को कि हम इसको कर रहे हैं सर। ठीक है, इसकी रिकवरी कर लें जी। नेक्स्ट सर है सर पेज 42 भी हो गया एग्रीड। 29 सर ये नेक्स्ट तो सर सारे रिकवरी वाले सर वो एडमिटेड और इफेक्टेड है सर। सर एक पेमेंट्स की रिकवरीज है वो हम करेंगे सर। हाँ और एंड जो पेंडिंग रिकवरीज हैं सर वो भी करनी है जिस तरह उन्होंने पहले 15 ये करेंगे सर। नेक्स्ट सर पेज 46 सर 46 ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड सर 33 ऑफ ऑर्डर ब्रीफ सर। ये सर कुछ डिपार्टमेंट ने सर जो है वो लीज आउट की हुई है अपनी लैंड सर, और इसमें से जो है वो डिफरेंट टेनेंट्स से जो है वो सर यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कंट्राडिक्शन आ रही है सर कि सर जो एग्रीमेंट होता है टेनेंट्स के साथ सर उसकी क्लास जो है सर 4G उसके अंदर ये होता है कि अगर आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ हुई है तो उसकी कॉस्ट जो है दैट वुड बी बोर्न बाय द टेनेंट सर, जबकि सर जो डिपार्टमेंट की अपनी रेगुलेशंस है
72 की उसके सर क्लॉज 25 सब क्लॉज 3C वो सर वो कहती है कि जो है टेनेंट्स को जो खाद नहीं, है जब ये टेनेंट को दे देते हैं तो फिर टेनेंट को फर्टिलाइजर इन्होंने थोड़ी देनी है, वो टेनेंट ने खुद नहीं लेनी। सर ये सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है और एग्रीमेंट की क्लास भी यही कहती है सर। वेयर एज सर जो है रेगुलेशन 1972 का 25(3)(c है वो कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है ना वो उसको देंगे, फर्टिलाइजर देंगे सर। कौन सा रूल कहता है सर? ये 1972 रेगुलेशन क्लास 25 सब क्लॉज 3C सर। एक मिनट, गवर्नमेंट रिक्लेमेशन फार्म अंडर पैरा, ये गवर्नमेंट के रूल्स और प्रोसीजर में है या ये एक्ट है? रेगुलेशन है ना सर? दिखाएं इसकी कॉपी दिखाएं। और ये कहता है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देना है सर फर्टिलाइजर। सर तो फिर आपने पैरा क्यों बनाया? सर जो एग्रीमेंट है सर उसमें सर ये है कि जो फर्टिलाइज़र जो डिपार्टमेंट ने टेनेंट के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें ये है कि जो अगर आर्टिफिशियल जो है वो खाद दी जाएगी तो उसका एक्सपेंडिचर दैट वुड बी बोर्न बाय द टेनेंट सर। हमने तो सर इस बेसिस पे जो है ना वो पैरा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं हो रही यहाँ पर? सर बिल्कुल सर कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, एनॉमली है सर इन दोनों चीज़ों में सर। रूल्स कह रहे हैं कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है सर, और जो एग्रीमेंट डिपार्टमेंट ने साइन किया है विद द टेनेंट सर उसमें ये है कि आप जो है ना वो उसका खर्चा खाद का वो बर्दाश्त सर। करेगा। कितनी लैंड है इरिगेशन के पास जो हम वो लीज आउट करते हैं? ये सर 5000 एकड़ से ज़्यादा है सर। 5000 एकड़ से ज़्यादा है। ये रिक्लेम जो करते हैं ना सर लैंड, हम मुख्तलिफ जगहों पे हमारे रिसर्च फॉर्म्स भी हैं कुछ इस तरह की हैं सर, वो है एक्चुअली सर ये इसमें ये ठीक कह रहे हैं सर डीजी साहब। वो प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा जो एग्रीमेंट है ना वो गलत हमसे ड्राफ्ट हो गया सर, और ये फ्री ऑफ कास्ट ही देनी चाहिए सर। इस पे लोग गए कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया कि आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो एग्रीमेंट के ऊपर सबकत रखते हैं सर। तो ये हम इसको ठीक कर लेते हैं सर, क्योंकि हमने सर नहीं उसमें हाई कोर्ट का भी अब डिसीजन है सर, और रेगुलेशंस भी यही कहते हैं, रूल्स भी यही कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना है सर। अंडर द हाई कोर्ट डिसीजन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सेड रूल्स आप इसको दोबारा से हम एग्रीमेंट अमेंड कर लेते हैं सर। एग्रीमेंट भी अमेंड कर लें एंड फ्यूचर में जो एग्रीमेंट्स हों वो उसको देख के करें, जो वो करेंगे सर। उसकी गाइडलाइन बना लें एक जी। तो अभी फिर टेम्पलेट बन जाएगा ना, तो जो फ्यूचर एग्रीमेंट्स होंगे वो भी उसी तरह होंगे। अभी सर जो इस मद में है वो तो फिर सेटल्ड समझा जाए सर, जो अमाउंट होगी सर। अभी 1 मिलियन क्या है? जी हाँ, इसको सेटल कर दें। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर एडमिटेडनेस सर कुछ इशूज उसके बाद सर पेज 78 है सर, और आगे सर वो नैब वाले शुरू हो जाते हैं जो 78 ब्रीफ का पता है सर। पेज 78 ऑफ पेज 54 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। ये सर जो पेपरा कहता है सर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप टू 20% सर जो है ना, अगर कोई इसमें इंजीनियरिंग का है, पीडीपी नंबर है जी 174 जी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की एनहांसमेंट है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की 15% है, अगर कोई इंजीनियरिंग एस्टीमेट्स इन्वॉल्व है तो फिर सर उसकी अप टू मैक्सिमम 20% एनहांसमेंट हो सकती है। वेयर है सर इस केस में 20 की बजाय 49% तक जो है वो एनहांसमेंट हुई है सर ऑफ द एग्रीमेंट सर। कितनी? 49% सर। 49% सर।
जी सेक्रेटरी साहब 20% 49% हो गया। लेकिन ये रिवाइज हुआ भाई सर, ये रिवाइज हुआ था सर, और हमने इसको एफडी के लिए भेजा हुआ है कंडोन करने के लिए सर। वो एफडी की कंडोनेशन आ जाती है तो ये फिर उसके मुताबिक सेटल हो जाएगा सर। अब बता एफडी के पास गया हुआ ये जी, ये आपने भेजा है सर। ये एक्सप्लेन भी कर देते हैं सर एएस ऑपरेशंस। सर इसमें ये है कि ये जो कंटेंशन पेपरा की कह रहे हैं 20% वाली, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, वो है सप्लाई ऑर्डर पे। अगर 20% से ज़्यादा होता है तो फिर फॉर्म मौजूद है। अगर डीडीएससी की पावर है तो डीडीएससी उसको रिवाइज करेगी, अगर पीडीडब्ल्यूपी की पावर है तो पीडीडब्ल्यूपी करेगी, अगर एक्निक की है तो एक्निक करेगी। ये केस रिवाइज के लिए गया है और डीडीएससी ने इसको अप्रूव किया है। अब उसमें वो ये जो बात कर रहे हैं कि पेपरा कह रहा है 20%, सर वो रिपीट ऑर्डर पे है, वर्क्स पे नहीं है। तो और मुतलका फॉर्म से ये रिवाइज हुआ है, रिवाइज होने के बाद ये एनहांस हुआ है तो सर वो रेगुलाइज हो जाता है। सर ये रिवाइज हुआ है तो फिर तो कोई इशू नहीं। सर इसमें जो है वो अगर डिपार्टमेंट कहेगा हम इनको कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे सर। सर ये 22 जनवरी 2019 में पेपरा इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुका है कि एनहांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 20% हो सकती है, उसके बाद अलावा नहीं हो सकती। अगर कोई है सर कोई और इस अगर नहीं, पर वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए वो उनके पास फोरम मौजूद है, पेपरा से ऊपर उनके पास फोरम मौजूद है कि वो एनहांसमेंट ले सकते हैं। सर एक्निक की बात कर रहे हैं सर, उसमें ये है कि स्कोप ऑफ वर्क नहीं इंक्रीज किया जा सकता सर। हाँ, स्कोप ऑफ वर्क नहीं इंक्रीज किया जा सकता सर। सर इसमें थोड़ा सा मैं ज़रा सर एक्सप्लेन कर दूं सर। एक्चुअली ना ये वर्क्स का सर कॉन्ट्रैक्ट है ये जिस सर ये बेसिकली डीजी साहब भी दोस्त फरमा रहे हैं, ये सर पेपरा में बेसिकली अगर हम कोई चीज़ सप्लाई सर लेते हैं सप्लाई ऑर्डर, तो हम 20% एक्स्ट्रा तक सर वो उनसे उसी पे रिपीट ऑर्डर हम कर सकते हैं। ये सर एक वर्क का सर कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल वर्क था सर, उसके अंदर सर रिवीजन रिक्वायर्ड थी, उसका सर PC1 रिवाइज हुआ, रिवाइज टेक्निकल सेंक्शन हो गई और सर ड्यू फोरम से हुई है और तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हुई है। इस पे सर पेपरा का वो केस नहीं है जो अप्लाई नहीं होता सर। ये बेसिकली सर जिस पेपरा की वायलेशन का सर इन्होंने पैरा बनाया है, यहाँ पे पेपरा की कोई वायलेशन नहीं है सर। DDSC से ये इसकी रिवाइज PC1 अप्रूव हुआ है, रिवाइज टेक्निकल सेंक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंगली सर ये वर्क एग्जीक्यूट हुआ है। फाइनेंस बिल्कुल, अगर ये फोरम से अप्रूव हुआ है और रिवाइज इशू हुई है फिर तो ये केस ही और है, पेपरा केस ही और है, पेपरा नहीं बनता फिर इसमें। आप इसकी वेरिफिकेशन करके सर राइट आप वेरिफिकेशन कर लें और फिर सेटल। राइट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल। राइट थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर है सर पेज 84 सर। एंड योर ब्रीफ सर। सर पेज नंबर 58 ऑफ ब्रीफ सर। 278 DP नंबर 278 सर। 84 जी 84। ये सर जो है वो डिपार्टमेंट सर जो है वो थ्रू आउट पंजाब सर कोई 11 के करीब सर जो है वो टॉल प्लाजा सर जो है वो डिपार्टमेंट के डोमेन में फॉल करते हैं सर, तमाम हेडवर्क्स पे सर। तो सर इसमें जो है वो लीज आउट करने के बजाय सर डिपार्टमेंट खुद कलेक्शन कर रहा है सर, और जो कलेक्शन है वो सर डिपार्टमेंट की जो रिजर्व प्राइस है सर उससे भी बिलो हो रही है सर। प्लीज कम अगेन। इस ये आपका 47 है 57 है पेज 58 सर। अच्छा ठीक है, मैं 57 पढ़ रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर का समरी अप्रूवल है उसमें सर 58 है। हाँ जी, आप बोलें सर। ये थ्रू आउट पंजाब सर इरिगेशन डिपार्टमेंट 11 टोल प्लाजा सर जो है वो मैनेज कर रहा है सर। अच्छा सर ये जो है वो लीज आउट करने की बजाय डिपार्टमेंट जो है वो सेल्फ कलेक्शन कर रहा था सर, और सर जो है वो तमाम केसेस में जो रिजर्व प्राइस थी सर उससे भी लेसर सर जो है रिकवरी हो रही है सर। अच्छा
सेक्रेटरी साहब जो काम हम कर नहीं सकते हम क्यों कर रहे हैं टोल वाला? सर ये हमारे पास जो अभी जो करंट सिचुएशन है ना सर, हमारे पास टोटल 13 प्लेसेस हैं सर जहाँ टोल हम इकट्ठा करते हैं। ये आपको पता है सर, ये बैराजेस पे ही है सर हमारा ज़्यादा। हाँ, तो जम्मू पे भी है। जी हाँ जी, 12 तो हमने सर किए में, वो तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हमने किए हैं, उस पर तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ एक सुलेमानकी पे कर रहे हैं। उसकी भी वजह से उसको 3 बार एडवर्टाइज़ किया है सर, कोई भी नहीं आगे आया सर, और हम फिर वो उसमें मजबूरन खुद से करना पड़ रहा है हमें सर। ठीक है। और 12 जगह पे तो ऑलरेडी सर हो रहा है सर। अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि सर ये बेसिकली बना कि ये सेक्रेटरी ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को के लिए ये पैरा बना हुआ है सर। हमारे ये ख्याल है कि सर, और हमारी गुजारिश भी है कि सर ये SDAC में डिस्कस हुआ था 14 नवंबर 2025 को, और उसमें इसको सेटल कर दिया गया था कि ये पैरा बेसिकली फील्ड फॉर्मेशन का बनता है सर, कंसर्न जो उस फॉर्मेशन में एक्सियन है उस ऑफिस का सर। तो हाँ, ये वर्क्स का नहीं बनता जी, तो ऐसे ये ही है ना? जी, तो ये कि सर ये उधर का बनता है सर, अगर ये ऑलरेडी, और ये आई एम श्योर कि उधर ही बना हुआ होगा सर, अगर रिकवरी का इशू है तो ये फिर इस तरह लगता है रिपीट पैराग्राफ बन गया। हाँ, ये डबल नहीं हो जाएगा सर अगर से बना हुआ होगा तो सर हम इसको अगर नहीं भी बना हुआ, अगर नहीं बना हुआ तो ये पैरा आप मूव कर दें। राइट सर जी, थैंक यू सर। राइट सर, कंप्लायंस। सर इस पे मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता था। नहीं, हमने डिसाइड कर लिया है, अब आप थोड़ा सा अर्ज ना करें। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट सर है पेज 93 सर, पर्सन द केस हैज बीन रेफर्ड टू FD सर। इसमें से जो है बट सर इशू थोड़ा सेंसिटिव है ये सर। पेज 60 है ब्रीफ का 60 सर, 60 सर। 60 मियाँ वाली कैनाल डिवीजन, मियाँ वाली। यस सर, एग्जैक्टली सर, वेरी राइट सर। इसमें जो है वो वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया सर, और सर जो है वो कोडल फॉर्मेलिटीज थी, तो ये हैं कि जो है ना इन ऑर्डर टू ऑब्जर्विंग मेरिट सर, तो कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी जाए सर। किस स्केल के एम्प्लॉयज थे? सर ये वर्क चार्ज के सर जो है वो इक्विवेलेंट टू क्लास 4 आई थिंक जो है ना सर। क्लास 4 का क्या मेरिट होता है डीजी साहब? को मेहरबानी करें सर। राइट सर, कुछ शफकत करें। राइट सर। बेचारे गरीब लोग हैं, अगर उनको Right, खुशी sir. चली गई है तो हम उन Right, पे बैठ के हम बात राइट करें। सर। सर हर वर्क चार्ज है सर, इसको रेगुलराइज कर दें। सर। नेक्स्ट सर कंप्लीट सर। कंप्लायंस कल कर लेंगे सर, कल आपसे 1 घंटा ले लेंगे बस, आज हम जल्दी करते हैं। थैंक यू।